हेलो फ्रेंड्स, आइए फिर से आज हम सेक्शन फार्मूला के सम्स की प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स इंटरनली द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -7, 4 एंड -6, -5 इन द रेशियो 7:2। इस क्वेश्चन में हमें दो पॉइंट्स A -7, 4 और B -6, -5 दिए गए हैं और उनके मध्य में एक और कोई पॉइंट है जो हमें पता करना है, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को 7:2 में डिवाइड कर रहा है। वो पॉइंट हमें पता करना है। तो आइए हल देखते हैं। यहाँ पर A बिंदु के कोऑर्डिनेट्स को हम x1 -7, y1 4 लिखेंगे और B बिंदु के कोऑर्डिनेट्स होंगे x2 -6 और y2 -5 और रेशो 7:2 है, इसलिए m1 हुआ 7, m2 होगा 2। अब अंदरूनी बिंदु P के कोऑर्डिनेट्स x और y को हम बारी बारी से पता करेंगे। x के लिए सेक्शन फार्मूला था m1x2 + m2x1 डिवाइड m1 + m2। वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये हुआ 7 × -6 + 2 × -7 डिवाइड बाय 7 + 2 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करके -42 -14 डिवाइड बाय 9। इस तरह से x की वैल्यू हुई -56/9। सेम पैटर्न पे y के लिए सेक्शन फार्मूला लगाया m1y2 + m2y1 डिवाइड m1 + m2 और वैल्यूज़ पुट कर दी। ये हुआ 7 × -5 + 2 × 4 डिवाइड 7 + 2 इज इक्वल टू -35 + 8/9 और सॉल्व करके हमें मिलता है ये -27/9 कैंसलेशन। ये हुआ -3। इस तरह y कोऑर्डिनेट आ गया -3। तो हमने बिंदु पता कर लिया जो कि दिए हुए पॉइंट्स को 7:2 में डिवाइड कर रहा है और वह बिंदु है -56/9, -3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल 3, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6, 10 एंड B 3, -8। अब यहाँ पर हमें बिंदु दिए हुए हैं A और B और उनको डिवाइड करने वाला बिंदु भी दिया गया है -4, 6। कोई अंदरूनी बिंदु ये भी दिया गया है। इस क्वेश्चन में हमने रेशो पता करनी है कि -4, 6 A और B को किस अनुपात में डिवाइड कर रहा है। तो आइए हल देखते हैं। उसके लिए हम सेक्शन फार्मूला x बिंदु के लिए लगा रहे हैं। x = m1x2 + m2x1 डिवाइड m1 + m2। वैल्यूज़ पुट करने पर हमें मिला -4 जो कि अंदरूनी बिंदु का x है। -4 = m1 × 3 + m2 × -6 डिवाइड m1 + m2। m हमें पता करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यह हुआ -4 × m1 + m2 इज इक्वल टू 3m1 - 6m2 इज इक्वल टू ब्रैकेट्स खोली -4m1 - 4m2 इज इक्वल टू 3m1 - 6m2। m1 एक साइड पे हो गया इक्वेशन की और m2 को दूसरी साइड राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया। इक्वेशन बन गई -4m1 - 3m1 इज इक्वल टू -6m2 + 4m2। आफ्टर सॉल्विंग हमें मिलता है -7m1 इज इक्वल टू -2m2, या फिर क्योंकि हमने m1/m2 पता करना है, अनुपात रेशो, ये हुआ -2 डिवाइड -7। माइनस साइन कैंसिल हो गए और रेशो बन गई 2:7। इस अनुपात में हमें दिया गया बिंदु ये दो A और B को डिवाइड कर रहा है। अब हमने स्टार्ट किया था x कोऑर्डिनेट से, क्या ये सेम वैल्यू y कोऑर्डिनेट के साथ भी आएगी? उसके लिए हम इस अनुपात को y के फार्मूला में पुट करके आंसर को चेक करते हैं और ये हुआ y6 है इज इक्वल टू m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2। मीन्स ये बन गया y इज इक्वल टू 2 × -8 + 7 × 10 डिवाइड 2 + 7 इज इक्वल टू -16 + 70/9। सॉल्व करके हो गया 54/9 जो कि कैंसिल करके हमें मिलेगा y इज इक्वल टू 6।
और यही वैल्यू इंटरनल पॉइंट के y की भी है। इट मीन्स रेशो m1/m2 2:7 हमारा करेक्ट उत्तर है, जो कि x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। इसलिए -4,6 दिया गया बिंदु A और B को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:7 अनुपात में डिवाइड करता है। आइए एक और सम देखते हैं। एग्जाम्पल 4, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4,-1 एंड -2, -3। इस क्वेश्चन में हमें 2 पॉइंट्स पता करने हैं जो कि दिए गए बिंदुओं की लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं, 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ पर P बिंदु हम देख रहे हैं चित्र में, उसके लिए रेशो लेंगे 1:2 क्योंकि P बिंदु से पहले लाइन का एक हिस्सा है और P बिंदु के बाद 2 हिस्से लाइन के आ रहे हैं। उसी तरह की Q बिंदु के लिए हम 2:1 का अनुपात लेंगे क्योंकि Q से पहले लाइन के 2 हिस्से हैं और Q के बाद 1।